नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो आगे व्रत आ रहा है, देव उठनी द्वादशी व्रत, तो मैं देव शयनी और देव उठनी दोनों पर ही आपको बता देता हूं कि क्या करना चाहिए। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। यह देव सेवन क्या है? जब देवता भी सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? जब देवता सो जाते हैं तो संसार चलता कैसे है? देव सोते क्यों हैं? और इस व्रत का विधान क्या है? भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें। भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दे, अर्थात सुला दें। और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाएं। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से न तो हरि को शयन कराएं, न तो हरि को सुलाएं और न ही उन्हें निद्रा से उठाएं। इसके अलावा न तो आप हरि को सुलाएं और न ही उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित अर्थात सफेद वस्त्र पहन के तकिए से युक्त उत्तम शैया पर पीतांबरधारी सौम्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराए। इतिहास और प्राण वेत्या विष्णु भक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जल से भगवान की प्रतिभा को स्नान कराकर गंध, धूप, कुमकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करें। इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने। सुप्ते तवै जगन्नाथ जगत सुप्तम भवे दिदम विभुते तवीये बुद्धिते जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ, इसका भावार्थ ये है, हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है, अर्थात सुस्त हो जाता है, और आपके जग जाने पर संपूर्ण जगत प्रबुद्ध हो जाता है। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को सैया पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रण रखने का और अन्य नियमों का ग्रहण करें, व्रत ग्रहण करें। वर्ष के 4 मास तक देवादेवी के शयन और उसके बाद उत्थान की विधि कही गई है, अर्थात इसके अंदर इस विधि में चातुर्मास जो व्रत होता है उसके बारे में ही बताया गया है। अब प्रत्येक दिन और प्रत्येक एकादशी को कैसे किया जाए। हर एकादशी बड़ी शुभ होती है, तो प्रत्येक एकादशी का व्रत किया जाए। और चातुर्मास में 4 महीनों का आ जाता है जब प्रभु योग निद्रा में होते हैं। इस व्रत के त्यागने और ग्रहण करने योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गुड़ का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। जो व्यक्ति गुड़ का परित्याग कर देता है, अर्थात गुड़ को नहीं खाता इस समय, वह अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। इसी प्रकार 4 मास तक तेल का परित्याग करने वाला सुंदर शरीर वाला होता है। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश होता है। महुए के तेल का त्याग करने से तो अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि के भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। इन 4 मासों में जो योग का अभ्यास करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। कड़वा, खट्टा, तीता, मधुर, क्षार, कषाय आदि रसों को त्याग करता है, वह वैरूप्य और दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता। तांबुल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है और मधुर कंठ वाला होता है। धृत के त्याग अर्थात घी के त्याग से रमणीय, लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होता है और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो फल को त्याग देता है वह अनेक पुत्रों का पिता बनता है। पत्तों का साग खाने से रोगी, अपक्वे अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त होता है। तेल मर्दन के परित्याग से
वर्ती दीप्तिमान दीप्तिकरण राजाधिराज धनाक्ष कुबेर के साम्राज्य को प्राप्त करता है। दूध दही तृक मट्ठा को त्याग करने का नियम लेने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। सालीपाक का परित्याग करने पर इंद्र का अतिथि होता है। ताप पक्कवे वस्तु के भक्षण का नियम लेने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, अर्थात संतान की आयु ज्यादा लंबी होती है। पृथ्वी पर शयन करने का नियम लेने से विष्णु का भक्त होता है। इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है। नख और केशों को धारण करने पर, प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर और मौनवर्ती रहने पर उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है, अर्थात पृथ्वी पर बैठकर भोजन करता है, वह पृथ्वीपति होता है। ओम नमो नारायणम इस अष्टाक्षर अर्थात 8 अक्षरों वाले मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदानजन्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के चरणों के स्पर्श से मनुष्य कृत्य हो जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होता है। इसमें संशय नहीं। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा करता है, वह पुष्प माला आदि से पूजा करता है, वह हंस युक्त विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। विष्णु संबंधी गान और वाद करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों का ज्ञान प्रदान करता है, वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होता है और अंत में विष्णु लोक हो जाता है। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता। भोजन का संयम करने वाला मनुष्य पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत संबंधी लीला नाटक आदि का आयोजन करने वाला अप्सराओं का राज्य प्राप्त करता है। अयाचित भोजन करने वाला श्रेष्ठ बावली और कुआ बनाने वाला फल प्राप्त करता है। दिन के छठे अंतिम भाग में अन्न के भक्षण करने से मनुष्य स्थायी रूप से स्वर्ग को प्राप्त करता है। पत्तल में भोजन करने वाला मनुष्य कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त करता है। शिला पर नित्य भोजन करने से प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। 2 प्रहर का जल त्याग करने से कभी रोगी नहीं होता। चातुर्मास में इस प्रकार के व्रत और नियमों के पालन से साधक पूर्ण संतोष को प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरुड़ ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर चारों वर्णों की विवाह यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती, अर्थात इन 4 मास में जब देवता सो जाते हैं तो कोई विवाह इत्यादि शुभ कार्य नहीं होता। विवाह यज्ञोपतिविधि संस्कार दीक्षा ग्रहण यज्ञ गृह प्रवेश आदि गोदान प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म है वे सभी चातुर्मास में त्याज्य हैं। संक्रांति रहित मास में अर्थात मल मास में देवता एवं पितरों से संबंधित कोई भी क्रिया संपादित नहीं की जानी चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होता है, अर्थात करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। यह उनका करवट बदलने का समय है। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। राजन, अब इस विष्णु सेन का कारण सुनिए। किसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरे संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उर्स्थल शंख चक्र सागर धनुष तथा असी के द्वारा बाहु वेंते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग मुकुट से सिर कुंडलों से कान अवरुद्ध है। इसलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया, अर्थात अपनी आंखों में योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगी। अर्थात योग निद्रा को इस पर भगवान ने अपने आंखों में स्थान दिया कि तुम 4 मास तक मेरी आंखों में रहोगी। यह सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। यह सुनकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया।
मैं उस मनुष्य शनि को आदर देता हूं। योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्रा रूपी शेष सैया पर शयन करता हूं, उस समय ब्रह्मा के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करती है। अर्थात जब मैं योग निद्रा में होता हूं तो भगवती लक्ष्मी मेरे पांव को दबाती है और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती है और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती है। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चातुर्मास के समय अनेक वर्त नियम पूर्वक रहता है, वह कल पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं। भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं। उनकी व्रत विधि आप सुनिए। भगवान को इस मंत्र से जगाना चाहिए। इदम विष्णुवरी चक्रेम त्रिधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पासुरे स्वाहा। यह यजुर्वेद का मंत्र है। अपने आसन पर विष्णु के जागने पर संसार की सभी धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती है, अर्थात सभी धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। शंख मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि और जय घोष के साथ भगवान को रात्रि में रथ पर बैठाकर घुमाना चाहिए। देवेश के उठने पर नगर को दीपादि से दीपान कर नृत्य गीत वाद आदि से मंगल उत्सव करना चाहिए। धरणीधर दामोदर भगवान विष्णु उठकर जिस जिस को देखते हैं, उस समय उन्हें प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव को स्वर्ग से प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण करें। द्वादशी में प्राप्त काल स्वच्छ जल से स्नान कर विष्णु की पूजा करें। अग्नि में धृत अर्थात घी आदि हव्य द्रव्यों से हवन करें। अनंतर स्नान कर ब्राह्मण को विशिष्ट अन्नों का भोजन करवाएं। घी दही मधु गुड़ आदि से निर्मित मोदक को भोजन के लिए समर्पित करें। यजमान भी प्रसन्नतापूर्वक संयमित होकर 11, 10, 8, 5 या 2 विप्रों की पुष्प गंध आदि से विविध पूजा करें। श्रेष्ठ सन्यासियों को भी भोजन कराएं और संकल्प में त्यक्त पदार्थ तथा अभिष्ट पत्र पुष्प आदि दक्षिणा के साथ देकर उन्हें विदा करें। अनंतर स्वयं भोजन करना चाहिए। उनके बाद स्वयं को भोजन करना चाहिए। जिस वस्तु को 4 मास तक छोड़ा है उसे भी खाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में व्रती विष्णुपुरी बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो यह व्रत करता है वह बैकुंठ का निवासी हो जाता है। जिस व्यक्ति का चातुर्मास्य व्रत निर्विघ्न संपन्न होता है, वह कृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, जो देव शयन व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करता हुआ अंत में भगवान विष्णु को जगाता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अर्थात देवता के सोने और उठने दोनों का यह व्रत एक साथ किया जाए। यह चातुर्मास में ही होता है और एकादशी का व्रत इसी का ही व्रत है, भगवान विष्णु का। इस महामात्य को जो मनुष्य ध्यान से सुनता है, स्तुति करता एवं कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो इस वीडियो का देखेंगे और आने वाले समय में देखेंगे, वे सब विष्णु लोक को प्राप्त करेंगे। क्षीर सागर में भगवान अनंत जिस दिन सोते हैं और जागते हैं, उस दिन अनन्य चित्त से उपवास करने वाला पुरुष सद्गति को प्राप्त होता है। इस देव शयन और देव उठनी दोनों दिन एकादशी का व्रत होता है और इस व्रत के साथ साथ तुलसी का विवाह का उल्लेख बहुत जरूरी है। तो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो तुलसी के विवाह पर बनाऊंगा। तो इसके साथ इस व्रत को करने वाला देव उठनी द्वादशी व्रत 15 तारीख को है। तो इस वीडियो के साथ साथ
इस व्रत को पूरा करने के लिए तुलसी का विवाह भी उल्लेख करना जरूरी है और उसका वृतांत आप लोगों के लिए सुनना भी जरूरी है। तो कृपया इंतजार कीजिए, जल्दी वो वीडियो इसके बाद आ जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।